इधर ये भोजराज कंस चिंता में पड़ा है, मेरे काल तो मथुरा में आ चुका है। कुबिलिया पीड़ हाथी को मत पिला करके मदमस्त कर दिया है। मुष्टक और चारूड़ नाम के दो पहलवान हैं जो भगवान से मल्ल युद्ध करने के लिए तैयार हैं। भगवान आगे बढ़े, पहलवान ने भगवान को ललकारा। भगवान ने पहले कुबिलिया पीड़ हाथी को मार दिया। द्वारपाल जाकर के भोजराज कंस के पास में पहुंच गए। कहने लगे महाराज कुबिलिया पीड़ हाथी भी मार दिया, छोटे छोटे बालक हैं और इतने विशाल हाथी को मार दिया। अब ये समझ गया मेरा अंतिम समय है। मुष्टक चारूड़ नाम के दो पहलवान थे, इनसे भी भगवान का मल्ल युद्ध हुआ। भगवान ने मुष्टक और चारूड़ को भी मार दिया। भगवान भोजराज कंस के दरबार में पहुंच गए। इधर ये भोजराज कंस सिंहासन पर बैठा हुआ है। भगवान पास में पहुंचे, बड़े बड़े केस हैं। भगवान दौड़ करके इसके राज सिंहासन पर चढ़ गए और इसके केसों को पकड़ लिया। घसीटते हुए गोविंद नीचे लेकर के आए। चिल्लाने लगा, अरे कन्हैया छोड़ दे। चिल्लाने लगा, मेरे बालों में पीड़ा हो रही है। कहने लगे दुष्ट, जब तूने मेरी माँ देवकी को केस पकड़ करके रस्से खींच करके लाया, तेरी मेरी माता को कितनी पीड़ा हुई होगी। बालों को पकड़ करके खींच रहे, याद कर दुष्ट, इसी तरह से तूने मेरी माता को प्रताड़ित किया। घसीटते हुए लेके आए और जब घसीट करके लाए, भोजराज कंस जमीन पर पड़ा हुआ है। भगवान ने मुष्टक प्रहार शुभारंभ कर दिया और मुष्टक प्रहार जब भगवान ने शुभारंभ किया, मेरे भगवान ने भोजराज कंस का वध कर दिया। और भगवान ने जब भोजराज कंस का वध कर दिया, सुखदेव जी बताने लगे राजन परीक्षित, भगवान ने भोजराज कंस को मार दिया। कंस की दो पत्नियां हैं हस्ती और प्राप्ति। उन दोनों पत्नियों को जब पता लगा कंस का वध हो गया, भगवान कन्हैया की दोनों मामी रोती हुई आई। भोजराज कंस पड़ा हुआ है। मथुरा में सभी देवता ऋषि मुनि खुश हैं, आज तो कंस का वध हो गया। इधर ये दोनों रानियां विलाप कर रही हैं। सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, जब ये दोनों रानियां विलाप कर रही हैं, भगवान कन्हैया ने अपनी दोनों मामियों को समझाया और भोजराज कंस का अंत्येष्टि संस्कार करवाया। सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, अंत्येष्टि संस्कार जब करवाया, नाना उग्रसेन को जेल से निकाला और मथुरा का पुनः राज्य दे दिया। सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, कंस की दोनों पत्नियां भगवान कन्हैया से नाराज हो गई और इनका पिता है जरासंध, और ये बात जाकर के पिता जरासंध को बताई। सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, जब ये बात जरासंध को बताई, इधर जरासंध मथुरा पे चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है। उधर भगवान कन्हैया नाना को गद्दी पे बिठाया, जेलों में गए, मैया देवकी के पास में पहुंच गए। मैया की चरण वंदना की। मां, इस मामा कंस ने तेरे 6 पुत्रों को मार दिया। मां, मेरे जैसे पापी को क्षमा कर देना। मेरे जैसे पापी के लिए तुझे जेल में रहना पड़ा, अनेकों दुख सहने पड़े। इस कंस ने तुझे संकटों में डाल दिया, जेल में तुम्हें जेल काटनी पड़ी। मैया के चरणों में भगवान लेट गए। मां, मेरे जैसे अपराधी ने तुम्हें जेल में डलवा दिया, मैं क्षमा चाहता हूं मां, मैंने तुम्हारे साथ में बड़ा अन्याय किया है। नंद बाबा, मां देवकी से भगवान ने क्षमा मांगी, उनको जेल से मुक्त किया। सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, इधर नाना उग्रसेन ने भगवान कन्हैया का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और यज्ञोपवीत संस्कार करवा करके भगवान को पढ़ने के लिए संदीपन के आश्रम भेज दिया। सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, उज्जैनी नगरी में जब संदीपन के यहाँ भगवान को पढ़ने के लिए भेज दिया, भगवान ने यहाँ विद्या पढ़ने का नाटक किया। 64 दिन में मेरे भगवान ने 64 विद्याओं को सीख लिया और विद्या पढ़ के जब भगवान की विदाई होने लगी, हाथ जोड़ करके कहने लगे, गुरुदेव, हम आपको कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं। मन में विचार किया,
संदीपन कहने लगे बेटा अगर दक्षिणा देना चाहते हो तो इस समुद्री प्रवास में मेरा पुत्र सुदेव डूब गया, मेरे पुत्र को ला करके दे दो। संदीपन जानते हैं ये भगवान है। संदीपन ने जब कहा मेरा पुत्र इस समुद्री प्रवास में डूब गया है, भगवान कन्हैया समुद्र के पास में गए। भगवान ने समुद्र से गुरुपुत्र को लाने के लिए कहा, लेकिन समुद्र ने मना कर दिया। हाथ जोड़ करके समुद्र कहता है गोविंद तुम्हारा गुरुपुत्र मेरे पास नहीं है, आप समुद्र के अंदर जाएंगे, संयम ये